जय श्री कृष्ण। जैसा मैंने इससे पहले की कुंडली मिलान की चर्चा की और उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि विवाह जीवन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। अगर विवाह करने में चुनाव गलत हो जाए तो सारा जीवन दोनों परिवारों का परेशानियों से घिर जाता है। जिस व्यक्ति या बेटी या बेटे जिससे भी विवाह हो रहा है तो उसके बारे में पहले तो परिवार वालों से जानकारी मिल जाती थी। इसमें एक बात मैं भी आपसे बताना चाहूँगा कि सबसे प्रमुख बात जानने की ये है कि कुंडली मिलान में लोग सप्तम सप्तमेश काफ़ी कुछ देखते हैं। जातक की विवाह करने की इच्छा है भी कि नहीं, पहले तो ये देखिए विवाह करना चाहता कि नहीं है। कई बार क्या है वो ज़बरदस्ती जो है वो आप सोचते हैं कि विवाह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो आज इसकी विषय में भी आपको बताते हैं कि कब जातक का अंदर से विवाह करने की इच्छा नहीं होती है। अब पहले तो परिवार वालों से, मिलने वालों से, जिनके माध्यम से रिश्ते पता लगते थे तो लोगों को जानकारी काफ़ी कुछ हो जाती थी। लेकिन अब आजकल लोग जो है वो विवाह एजेंसियों का सहारा लेने लगे। अब विवाह का चुनाव जो है जब एजेंसी के माध्यम से होता है तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ये नहीं हो पाती है। अब आपके पास एक ही माध्यम बचता है, वो है ज्योतिष। और ज्योतिष भी केवल कुंडली मिलान का जो कंप्यूटर का पार्ट है उसको ही ना आप समझें कि बस हो गया काफ़ी कुछ। कुंडली मिलान में अगर आप नेट पे डालेंगे तो उसमें एक चार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक तरफ जो है वो वर के नक्षत्र और उनके जो नक्षत्रों के पार्ट होते हैं वो लिखे रहते हैं, दूसरी तरफ कन्या के लिखे होते हैं। तो जैसे आपको शायद याद होगा, आप लोग जो लोग भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं इसमें ग्राफ में, उस तरह से इधर से देखा उधर से देखा, बोले भाई 18 गुण से ऊपर हो गए, बोले ओके। बोले मांगलिक नहीं है, बोले ठीक है ओके। लेकिन सिर्फ इतना ही कुंडली मिलान नहीं है। इसके बाद कुछ लोग अपने पास के कोई पंडित जी हुए, सब फाइनल हो गया तो उनसे मोहर लगवाने जाते हैं कि भाई पंडित जी ओके कर दीजिए इसको, देखिए क्या है। पंडित जी ने देखा कि पार्टी अच्छी है, सब बना चुके हैं पहले से ही। उन्होंने उसी पत्र को खोला जिसमें आपको बताया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नक्षत्र उनके चरण लिखे हुए हैं, मिलाए गुण। अरे बोले बहुत बढ़िया, 26 गुण मिल गए, 23 गुण मिल गए, 18 से ऊपर मिल गए, बहुत बढ़िया। तो होता क्या, हम तो निर्णय पहले कर चुके हैं, उनकी मोहर लगवाने गए केवल। उनसे वास्तव में पूछने जाते हैं कि इसमें हाँ या नहीं, उनसे पूछते नहीं हैं, वो भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। अब जब उस पर मोहर लग गई तो वो भी खुश और आप भी खुश, अच्छी दक्षिणा दे करके विदा कर दिया, बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप उनसे कुछ प्रश्न कर दें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जब भी कुंडली मिलान होता है उसमें एक पार्ट होता है योनि मिलान। योनि मिलान में गुण में कई बार उसमें तमाम संकेत रूप में लिखे हैं, गज है, हिरन है, तमाम मूषक है, तमाम। तो जैसे सपोज करिए गज आया मान लीजिए, तो आप उनसे पूछिए महाराज जी से, पंडित जी से कि भैया ये गज का अर्थ क्या है, तो शायद आपको सही जवाब उसका मिल पाए, मुश्किल है। देखिए ज्योतिष जो है ज़्यादातर जो है वो संकेत रूप में लिखा गया है। तो गज का मतलब ये है कि गज जो है उसके स्वभाव से उस व्यक्ति का मेल खाएगा। गज योनि वाला व्यक्ति अपने मस्त, जल्दी नाराज नहीं होता किसी से, अपनी मस्ती में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो नाराज हो गया तो फिर संभालना मुश्किल उसको। उसी प्रकार से आप देखें कि जैसे कि हिरन है, अब हिरन की योनि, हिरन का क्या स्वभाव है, वो घूमता है अपना, उसको घूमना पसंद है। तो संकेत रूप में सारा ज्योतिष शास्त्र संकेत में लिखा गया है, उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर सही कुंडली मिलान हो जाएगा तो व्यक्ति के स्वभाव के बारे में आपको काफ़ी कुछ संकेत मिल जाते हैं, उससे तमाम विषमताओं परेशानियों से आप बच जाते हैं। अभी आपसे पहले सबसे शुरुआत में जो चर्चा की आपसे कि व्यक्ति का विवाह करने का मन है भी कि नहीं, तो उसके लिए D1 कुंडली का जो लग्न कुंडली है उसकी लग्न पर
अगर सिर्फ शुभ प्रभाव हैं, पाप प्रभाव नहीं है, तो जातक विवाह करने के मूड में रहता है। और अगर ऐसी कुंडली आपको दिखे, मेरे पास तो तमाम कलेक्शन है, उसके आधार पे ही मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर केवल पाप ग्रह वहाँ बैठे हैं और पाप प्रभाव हैं और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, चाहे वो लग्न कुंडली हो, चाहे वो नवांश कुंडली हो, तो आप ये निश्चित समझ लें, चाहे सप्तम, सप्तमेश कारक कितने ही शुभ प्रभाव में हो, अगर ऐसे व्यक्ति का या बेटी का विवाह आपने किसी से कर दिया तो वो एडजस्ट करने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि उनका पहले से मन नहीं है और फिर बाद में भी दिक्कतें आती हैं। तो कुंडली मिलान करते समय इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अवश्य देखें। दूसरा क्या है कि जो भी कुछ आपको देखना है जीवन के बारे में, पराशर ऋषि ने 16 वर्गों की व्याख्या की है और D9 वैसे तो सभी चीज़ों के लिए लोग देखते हैं। अब कर्म के बारे में देख रहे हैं तो D10 देखो भाई, D9 क्यों देख रहे हो? ऐसे तमाम विषयों में D9 की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। खैर मैं उस पर नहीं जाता हूँ, ठीक है, देखिए आप। बट D9 कुंडली का विवाह से बहुत बड़ा संबंध है। वैवाहिक जीवन में D9 कुंडली को सेपरेटली आपको पूरी तरह से देखना चाहिए। D9 कुंडली का लग्न, D9 कुंडली का लग्नेश, उसको अवश्य अच्छी तरह से गंभीरता से देखें। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूँगा इस माध्यम से कि देखिए 4 त्रिकोण हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। सीधी सी बात यह है कि जो वैवाहिक जीवन, विवाह जीवन है, वो सेक्स से जुड़ा हुआ भी है, उसका एक सेक्स पार्ट भी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो काम त्रिकोण के अंदर अगर पाप ग्रह बैठेंगे तो वो भी आपको दिक्कत देंगे। वहाँ शुभ ग्रह अच्छे हैं, लेकिन शुभ ग्रह में ध्यान रहे कि बृहस्पति वहाँ शुभता नहीं देगा। बृहस्पति एक धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रह है, यहाँ अध्यात्म की बात नहीं, यहाँ शुक्र की बात है। तो ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप तमाम समस्याओं से बचेंगे, दोनों परिवारों को जीवन सुखी रहेगा। अगर आप अच्छे से कुंडली मिलान करते हैं, मिलवाते हैं, तो पहले से आप बहुत समस्याओं से बच सकते हैं। कुछ लोगों ने टिप्स की चर्चा की थी कि कुछ टिप्स भी बताएं, तो टिप्स में आज हमारी टिप्स है कि अपने घर के अंदर पूजा की अलमारी का स्थान कमर से ऊपर रखें, निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। 8 मिनट का होता है, शॉर्ट।